गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे बेटा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कूलम्स ने एक लॉ दिया है। हमें पता है बेटा कि जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। और हमें पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब बात ये है बेटा कि वो फोर्सेस तो एक्सर्ट करते हैं, लेकिन कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कितने अमाउंट से वो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। अब वो जो फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स ने एक लॉ दिया है। कूलम्स ने बोला बेटा मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस जैसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं, प्लस वन में पढ़ा आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट when the size of the object is very small as compared to the distance traveled by it, तो उसके साइज को क्या मान लेते हैं हम, एक पॉइंट। तो उसी तरह से बेटा जब दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा और जो चार्जेस है, चार्ज बॉडी है, उसके जो डायमेंशन है वो बहुत कम होगा इन दोनों के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो उनको हम क्या मान लेते हैं, इन चार्जेस को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। तो मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q हम सिंबल चार्ज के लिए यूज करते हैं। तो ये दो चार्ज है, Q1 दूसरा Q2, और कितने डिस्टेंस दूर है आपस में, ये R डिस्टेंस दूर है। अब ये एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, हाँ अगर सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो कूलम्स लॉ बोलता है बेटा कि जो फोर्स ऑफ, जो कूलम्स लॉ है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of two charges, product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो फोर्स होगी इन दो चार्जेस के बीच में किसके बराबर होगी बेटा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगी, एंड यही फोर्स किसके बराबर होगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर बेटा F इज इक्वल टू क्या लगाते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को क्या बोलेंगे बेटा हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है बेटा, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एक तो नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द, इन दो चार्जेस के बीच के जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस। और दूसरा डिपेंड करेगा बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, कि वेदर सिस्टम इज SI और CGS। और ये जो K की वैल्यू है, अगर हम इन फ्री स्पेस में मतलब वैक्यूम या एयर, वैक्यूम और एयर, अगर वैक्यूम और एयर होगा बेटा तो जो, ठीक, और वो भी सिस्टम कौन सा होगा, इन वैक्यूम फॉर CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम जो K की वैल्यू हो कितनी आती है बेटा, 1। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में एयर होगा तो, और CGS सिस्टम होगा तो K की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो फोर्स कितनी बन जाएगी फिर, K की 1 आएगी तो कितना बने, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर फ्री स्पेस ही है और कौन सा सिस्टम है, SI सिस्टम है, तो K की जो वैल्यू आती है बेटा वो इतनी आती है 9 इंटू 10⁻⁹। लेकिन ध्यान देना K की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पर,
देखो फोर्स के क्या होते हैं बेटा, न्यूटन। आर क्या होते हैं, आर को के निकालने हैं यूनिट, तो हम बाकियों को इधर लेंगे, आर को इधर ले जाओ, आर स्क्वायर को, और Q1 Q2 कहाँ आएंगे नीचे। तो फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन। आर आर रेडियस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है, तो डिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं वो मीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और कूलम, चार्ज के क्या होते हैं, कूलम, इसके भी कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, ये नीचे आएगा। तो कितने बन जाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये ध्यान देना, के जो यूनिट होते हैं इतने होते हैं। और इस चार्ज को वी में राइट, जो के की वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी में राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है बेटा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। लेकिन ध्यान देना, ये मीडियम की परमिटिविटी है, लेकिन फिलहाल यहां पर जो हमने मीडियम लिया वो कौन सा लिया है, फ्री स्पेस, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए इसका यूज करते हैं हम, इसको एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। फिर आ जाएगा ऑफ, मीडियम नहीं आएगा, ऑफ वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं हम इसको, वैक्यूम या एयर भी बोल सकते हैं हम इसको, या फ्री स्पेस। लेकिन अगर मीडियम होगा तो सिंपली हम एप्सिलॉन यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर मीडियम, तो के की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो हमारे पास फोर्स कितनी बन जाएगी, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, F इजिकल टू कितना बन जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में हो गया, ऐसा नहीं। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज। और ये जो फोर्स होती है हमेशा ही, अगर हम आगे कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये इस लाइन में की ओर एक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट करें तो ये इसको इधर को खींचेगा, अगर ये इसको इधर को खींचेगा। अगर रिपेल करेंगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इस साइड, और ये इस साइड, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर, तो ठीक। मतलब जो फोर्स हो गया हमेशा एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एक्ट करती है। तो इसलिए हम इस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं, एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर की ओर चलती है। उस लाइन, जो लाइन ज्वाइन करेगी एक चार्ज पॉइंट, हम यहाँ पर तो सिंपली पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं, तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज की जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन की ओर, उस लाइन के अलोंग होंगे हमेशा ये जो फोर्स होगी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब बेटा हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब पहले तो एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज है, ध्यान देना है आपने। जैसे मान लो ये दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज है Q1 और दूसरा ये चार्ज है Q2। अब इनके बीच का डिस्टेंस R है। पहले तो एयर था, तब तो जो परमिटिविटी थी वो हमने क्या ली थी, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यहां पर ये जो मीडियम है, उस एयर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा, मान लो कुछ भी। अब ये जो ये मीडियम है, ये जो चार्ज होता है, इसका कोई ना कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ये इसके ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करता है। अब वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट्स हैं, यहां से इस उन इफेक्ट्स के कारण ये दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब कितना ही इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस मटेरियल में से क्रॉस हो सकता है। जैसे मान लो ये तो 100% है, एमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे वैक्यूम था तो 100% एक्सर्ट करेगा लगभग वैक्यूम में। जितने इफेक्ट हो या वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा, तो जितने भी ये इफेक्ट हो पूरा पूरा यहाँ पर उतनी पूरे इफेक्ट से इस चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन जब मीडियम आ गया, अब इस मीडियम में जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कितना क्रॉस कर रहा है। मान लो यहाँ से 100 गया। अब हर एक मटेरियल के अपना अपना नेचर होता है, तो वो हो सकता है इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सपोज करो 60% उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। तो इस तक कितना पहुंचा, सिर्फ 40%। तो फोर्स कितने कम होगी फिर, मतलब फोर्स जो लगेगी, जो पहले फोर्स लग रही थी इतनी, अब उसका भी कितना लगेगी, वो 40% लगेगी।
क्योंकि इसका जो इफेक्ट है सिर्फ 40% वहां पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसी को जो एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसी इफेक्ट जो एब्जॉर्टिव इफेक्ट है इस मटेरियल का, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक, जो एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको एब्जॉर्ब जो करता है, जिसके कारण दूसरा चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर ये इफेक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी बेटा, उतनी ही कम, मतलब जितनी ज्यादा इफेक्ट इसमें एब्जॉर्ब होगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी। तो ध्यान देना, जब मीडियम में लगेगी फोर्स, तो हम फिर यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट, मान लो ये मीडियम है बीच में, तो फिर यहाँ पर फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज होगा, क्या लगेगी फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन लगेगा फिर, ना कि एप्सिलॉन नॉट, वो तो वैक्यूम के लिए था, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे हम, ये भी वही है अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, लेकिन वो एयर के लिए थी, अब यहाँ पर क्या है, ऑफ मीडियम। मीडियम अगर एयर होगी, एयर तो है ही है, एयर और वैक्यूम के लिए लगभग सेम ही होता है ये। तो अगर कोई और मीडियम है उसके अलावा, जैसे ग्लास है, वाटर है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, या कोई और मीडियम होगा तो माइका है, ग्लास है, तो उसके लिए, तो फिर या फिर सिंपली मीडियम, जनरल केस में मीडियम बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये एप्सिलॉन है, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, जिस मीडियम की एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगी दोनों के बीच में उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बहुत कम दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो समझ गए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बाकी डिटेल में आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जो एप्सिलॉन है। अब फिलहाल बेटा ये अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, ये इसकी बात करते हैं मीडियम। तो इसकी जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के यूनिट क्या होते हैं, तो उसको हम अभी बताते हैं।